है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। दोस्तों नमस्कार, सभी को एक बार फिर नरेश बिहार आपके बीच में अपनी अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जैसे कल वीडियो में हमने बताया था कि 1 से 10 तक की वाचकता के नियम बताए थे, आज उससे आगे शुरू करते हैं। आज देखते हैं हम 11 से जो भाग होगा, 11 से वह संख्या भाग होगी जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का अंतर 11 से भाग हो जाए। जैसे अब इसमें देखते हैं, ये 1 + 4 + 2 3 + 1 + 2 7, ये 6। इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, जो 11 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 2 3 4 3। अब इसमें देखते हैं 2 और 4, 2 + 4 6 और 3 + 3 6। दोनों का अगर अंतर निकालेंगे हम, शून्य आ जाता है, शून्य 11 से डिवाइड है, ये जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 12 से डिवाइड, 12 से भाग कौन सी संख्या होगी, ताकि देखते ही पता चले, हमें करना ना पड़े। 12 से वह संख्या भाग होगी जो 3 और 4 दोनों से भाग हो जाए। अब ये होगा जैसे 4 4 8 3 11, इसका सम 11 जो 3 से डिवाइड नहीं है। यहां पर हम एक नंबर और लेते हैं, अब ये होगा 11 और 4 15, इसका जो सम है वो 15 है, वो 3 से डिवाइड है। लास्ट में 2 डिजिट से बनी जो नंबर ऑफ 44 है, ये भी 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या जो अपनी 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें दिक्कत नहीं आनी है, हम देखते ही पता चल जाए, क्योंकि 3 का रूल हमने पहले सीख लिया और 4 का रूल भी सीख लिया हमने। अब इसके बाद देखते हैं 13 से भाग होने की क्या पहचान है। 13 से वह संख्या भाग होगी जिस संख्या का के इकाई के अंक का 4वां शेष संख्या में प्लस करें जोड़े तो वह 13 से भाग हो जाए। जैसे हम 13 को ही लेते हैं, अब ये 13 है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका सामान्य नियम क्या हो गया, अब यहाँ 4 से गुणा करना, 3 × 12 प्लस 1 करना है, जो लास्ट नंबर बच के आगे वो प्लस करना है, तो 13 हो गया, 13 डिवाइड है। इसी प्रकार 26 लेते हैं, 26 को 4 से गुणा करते हैं, 6 को 4 × 6 = 24 और 24 में 2 जोड़ांगे तो 26, 4 × 6 = 24 और 2 26, 26 की 13 की टेबल में है। तो इस प्रकार 13 से वही संख्या भाग हो जाएगी जिस संख्या का इकाई का अंक हम 4 गुना कर दें, और जो बाकी नंबर जितनी संख्या बचेगी नहीं उसमें उसको प्लस कर दें। उनको 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं 14 से भाग होने के लिए। 14 से बिल्कुल आसान है। 14 से कौन सी संख्या भाग होती है, इसको हम देखते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके फैक्टर जो देखते हैं, एफ ऐसा गुणनखंड जो है इसके दोनों 2 और 7, जो संख्या 2 और 7 दोनों से भाग हो जाएगी वह संख्या 14 से भाग हो जाएगी।
अब हम बात कर रहे थे 14 से भाग। 14 से भाग के लिए बिल्कुल आसान है। 14 से वह संख्या भाग होगी जो 2 और 7 दोनों से भाग हो जाए। अब ये जैसे 28 है, अब 28 2 से पीछे 8 है और 7 से 7 चौका 28, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार कितना बड़ा नंबर हो जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो अब पूरी संख्या 14 से डिवाइड हो जाएगी। 15 से भाग, 15 से वह संख्या भाग होगी जो संख्या 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए। ये प्राइम फैक्टर में जाकर के देखोगे बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा हमें। भाई 15 है जैसे 14 है। अब जैसे 16 की बात करें, 16 का जो है मतलब बड़ा दिक्कत में है। 16 से भाग का नियम याद रखना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अब 16 से वह संख्या भाग होगी जिस संख्या का हजार का अंक सम हो और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या सोलह से भाग हो जाए। इसी प्रकार यदि हजार का अंक विषम हो और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 जोड़ने के बाद 8 से 16 से भाग हो जाए, वह संख्या 16 से पूरी बात हो जाएगी। अब देख लिया आपने भी 16 का थोड़ा ध्यान देना है। इसके अंदर हमने थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार जब ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या है जिसमें हजार का जो अंक है, जैसे कहा सैकड़ा हजार लेते हैं, उस संख्या में हजार का जो अंक यदि सम है, ये ध्यान रखना है, यदि वो अंक सम है तो उसके बाद ये 3 अंकों से जो बड़ी संख्या है, यदि वह 16 से भाग हो रही है तो वह पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। और यदि हजार के अंक के स्थान पर विषम अंक आ जाता है, विषम अंक आया तो हमें क्या करना है, जो अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या है उसमें 8 प्लस करने हैं, और 8 प्लस करने के बाद यदि वह संख्या 8 से भाग हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। एक नियम और बता देते हैं आज आपको, 17 से भाग। 17 से भाग, ये नियम आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। जैसे हम 17 की टेबल देख देते हैं, 17, 34, 51, इसी प्रकार टेबल लिख करके हम देखते हैं। अब ये इसको ये देखना है, लास्ट अंक इसका जो वो 7 है, 7 का 5 गुना करो, 7 5 35, जो नंबर बच गया उसमें माइनस कर दो। 34 17 से डिवाइड है। इसी प्रकार 34 है, 4 5 20, 20 में से 3 माइनस करोगे 17 है। 5 है तो 5 में 5 का 0 0 17 से डिवाइड है। तो इसमें क्या हो गया,
17 से वह संख्या भाग होगी जिस संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटाएं और अंतर 17 से भाग हो जाए। अब ये अच्छी तरह समझ गए हुए आप। 17 से एक बार फिर ध्यान देना आपने, 17 से वह संख्या भाग होती है जिस संख्या का इकाई का अंक का 5 गुना करें हम, और जो बाकी संख्या बच गई उसमें से उसको माइनस कर दें। जो माइनस आया है अगर वो 5 से 17 से भाग हो रहा तो पूरी संख्या 17 से भाग हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियो के अंदर आपको 18 से लेकर के आगे आने वाली संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।